आदाब। दो रुख में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अहमद जिलानी। मुल्क और किसी भी रियासत में इंतखाबी बिगुल बजा नहीं कि सियासी वफादारियां भी बदलने लगती हैं। कुछ ऐसा ही मामला आइंदा 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भी देखने को मिलेगा और मिल रहा है। टिकट के दावेदारों को मुतमईन करना सभी छोटी बड़ी पार्टियों के लिए एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने पर किसी पार्टी को नुकसान तो किसी को फायदा होता है, लेकिन हर पार्टी को दूसरी पार्टी छोड़कर आने वाले को टिकट का वादा करना, टिकट देने वाली पार्टी और जहां टिकट नहीं दिया जा रहा है वहां फूट के आसार तय हैं। तो टिकट के मामले को लेकर हर पार्टी में उसूल और ज़ाब्ते तय हैं। कभी कोई लीडर मजबूरी में तो कोई सिर्फ कुर्सी की मोहब्बत में पार्टियों से बगावत करते हैं, और जिस पार्टी में जाना तय हो गया हो वहां टिकट भी तय हो गया हो तो बगावत भी तय है। ऐसा ही कुछ यूपी और उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। पार्टियां टिकट के दावेदारों को कैसे जांचती हैं, आज टिकट की दावेदारी के दो रुख पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका अपना रुख। प्रोग्राम दो रुख में आज हमारे खास मेहमान हैं एसएन सिंह, जो कि बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है, और डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस तर्जुमान हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। सर, यह दल बदली कोई नई चीज नहीं है, दल बदल, लेकिन टिकट को लेकर ही दल बदला जाए, पार्टी बदली जाए, यह बड़ा अजीब लगता है। और उन तमाम वोटर्स को भी एक तरह से, अक्सर वोटर्स कहते हैं कि धोखा हुआ, कि हमने तो इस पार्टी को देखकर इस बंदे को वोट दिया, हमने बंदे को देखकर पार्टी को वोट दिया, ये भी चीजें सामने आती हैं। तो मैं जानना चाहूंगा एसएन सिंह साहब, बीजेपी में जिस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहा है, लोग आ भी रहे हैं, तो इस बार छोड़कर जाने वालों की तादाद बीजेपी में कुछ ज्यादा नजर आ रही है। एसएन सिंह जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अपने कायदे कानून हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित, राष्ट्र हित में गरीबों के हित के कल्याण के लिए कार्य करती है। और आप देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी में किसी के आने जाने से कोई बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है जी। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी जो सर्वे रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, उसमें आप दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर 25 करोड़ की आबादी में 20-25 लोग कहीं चले जाते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं असर पड़ेगा क्योंकि सभी के मतों का सेम आधार होता है, सब लोग एक ही मत दे सकते हैं जी। और बहुत ज्यादा संख्या में जो सर्वे दिखाया जा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। और रही बात आने और जाने की, तो आप देखे होंगे ये हमेशा से जब चुनाव रहता है और अपने नफा नुकसान के हिसाब से लोग चले जाते हैं जी। लेकिन जिस तरह से कोई विद्यालय होता है उसके अपने नियम कायदे कानून होते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं वहां अच्छा लगता है, उसको उदंडता पसंद है, उसको कई और चीजें पसंद है जो उस विद्यालय में नहीं मिल सकता है, तो स्वतः वो चला जाता है और कुछ आरोप भी लगाता है ये विद्यालय ठीक नहीं था जी। लेकिन इससे उस विद्यालय की गरिमा नहीं घटती है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक और मर्यादित पार्टी है। हमारे कुछ वसूल हैं, कुछ नियम है, उस हिसाब से हम करते हैं। हम दोबारा आपसे कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हित में, जनता के हित में जो कुछ भी कल्याणकारी चीजें होती हैं करते हैं, और किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही। चलिए, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन अभी जो सियासत चल रही है वो बड़ी अजीब व गरीब है, और हर पार्टी को ये मानना ही पड़ेगा कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होता है जब नेता बहुत ज्यादा सीनियर हो जाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, यही मामला आपकी पार्टी में भी है। लोग जब किसी पार्टी से बाहर आते हैं और किसी पार्टी में जाते हैं तो बहुत कुछ तय करके ही आते हैं, यहां तक कि टिकट का भी जो है दावा तय हो जाता है कि मैं आ रहा हूं इसी बुनियाद पर के टिकट मिलेगा। अगर हम बात करें हरक सिंह रावत की, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी आए, फिर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये आना जाना जो एक इस तरह से पार्टियों में लगा रहता है, आप यानी कांग्रेस कैसे तय करती है, चाहे उनके टिकट का दावा हो या फिर उनके जो डिमांड्स हो?
देखिए जिलानी साहब, पहली बात तो जिस तरह से अभी चर्चा किया सिंह साहब ने कि जी। किसी के आने और किसी के जाने से भाजपा को फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी अच्छी बात कही और सैद्धांतिक तौर पे यही होना चाहिए। वैचारिक तौर पे हम लोग भी इसी बात का ख्याल रखते रहे हैं शुरू से। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद जी जब ये लोग आते हैं तो ये लोग मास्टर के स्ट्रोक कहते हैं। मुकुल राय जी जब आए थे तो भी यही बात हुई थी जी। और भी बहुत सारे नेता, और वो कई लोग तो ऐसे हैं जो एक से एक अपराधी पहले होते थे, दूसरे पार्टियों में अपराधी हो जाते थे, जब यहाँ आते थे तो वो ठीक हो जाते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या अन्य लोगों की बात करें जो अब यहाँ से छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान की बात करें, तो मेरा मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से आना जाना ये ठीक तो सच में नहीं है, लेकिन सच्चाई को भी स्वीकारना होगा कि कौन व्यक्ति कब किन परिस्थितियों में किसको छोड़ रहा है और किसके साथ जुड़ रहा है। यदि जो टाइटैनिक का मामला होता है, जब डूबता है तो निश्चित तौर पर उस टाइटैनिक से लोग छोड़ छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं, कई बार कूदते भी हैं जी। और प्रयास करते हैं बचने का। ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब से लेकर गोवा और मणिपुर तक कि भाजपा से लोग अब उस टाइटैनिक को, डूबती हुई टाइटैनिक समझकर जहाज को, और उससे अपनी जान बचाने का प्रयास निश्चित तौर पे कर रहे हैं। वैचारिक आधार की जहां तक बात है, हम लोग प्रयास करते हैं और चाहते भी हैं कि एक सैद्धांतिक विचारधारा देश में बनी रहे। राष्ट्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहेगा तो राष्ट्रीय विचारधारा भी बनी रहेगी। लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकारना है कि जो लोग जा रहे हैं छोड़कर और जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ जो परिस्थितियां बनी पिछले 4-5 वर्षों में, और जो चुनाव के दौर में निश्चित तौर पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन चुनावी राजनीति का सिर्फ मैसेज ये नहीं है जब पार्टियां हार रही होती है और उनके साथ जो गलतियां की होती है 5 साल में, तो कई लोग जो है छोड़कर जाते हैं। चाहे हरक सिंह रावत की बात मैं करूं, जसपाल आर्या की बात करूं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता छोड़कर गए, पंजाब में बहुत सारे नेता छोड़कर भाजपा और उनके अलायंस को जा रहे हैं। पहले तो अलायंस को ही छोड़ा, मोदी जी के अलायंस को, चाहे अकाली दल की बात करें, टीडीपी की बात करें, पीडीपी की बात करें, बहुत सारे दल, शिवसेना की बात करें, यहां तक कि बीच में बिहार और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो पार्टियां थी, पार्टियां छोड़ी। जब अलायंस से पार्टियां छोड़ रही है तो उस विचारधारा के प्रति कहीं ना कहीं दूरी बढ़ रही है, और ये मानते हुए कि जनता में उसने अपना आधार खोया है, विश्वसनीयता खोई है, वैधानिकता को खोई है। अब ये तय करना है इन पार्टियों को कि जो जनता के मुद्दों पर, आकांक्षाओं पे खड़ी नहीं उतरी, जो लोग उसके साथ थे आज क्यों छोड़कर आ रहे हैं। जहां तक बात उत्तराखंड की आपने अंतिम में की है, निश्चित तौर पे इससे पहले जसपाल आर्या जी हमारे साथ आए और भी कई एमएलए उससे पहले आए हैं। हरक सिंह रावत भी अंतिम दौर में आ रहे हैं, और अभी देखते जाइए आगे और क्या क्या होता है, बहुत सारे लोग आएंगे। भाजपा ने जिस तरह से वहां 3 बार मुख्यमंत्री को बदला, चेहरे को और अपने भ्रष्टाचार को और अपने नाकामियों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वो इस बात और इस सच्चाई को समझ रहे हैं कि अब भाजपा के अंदर कोई दम नहीं है, डूबती जहाज है। नहीं, लेकिन अजय उपाध्याय पड़ेगा और हरक सिंह रावत आ रहे हैं, पहले तो गए तो कांग्रेस से ही थे। एकदम ठीक बात आप कह रहे हैं। उस समय निश्चित तौर पे कोई ना कोई दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस में, तभी वो छोड़कर गए थे। मैं तो इसको स्वीकार रहा हूं। मैं सिंह साहब की तरह नहीं कहूंगा कि जो आया वो खराब था और जो चला गया वो खराब था। परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां जो बनती हैं उसके परिस्थितियों के हिसाब से बनता है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा डॉगमेटिक होकर कि जो आया, जब आ जाए तो मास्टर स्ट्रोक हो जाए, जब चला जाए तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं था। ठीक है, एसएन सिंह साहब, कंट्राडिक्शन है। ठीक है, एसएन सिंह साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए अजय जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है, लेकिन अजय जी धैर्य से 20 सेकंड मुझे जरूर सुनिएगा। आज भारत की जितनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई हैं, और सब लोगों ने भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाते हुए कांग्रेस को छोड़ा था। आती जाती रहती हैं दूसरी पार्टियों में जी। लेकिन फाउंडेशन डे से देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो एक सिद्धांत है, राष्ट्रवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, हम हमेशा उस पर कायम रहे। और केंद्र में भी बहुत सारे ऐसे दल हमारे साथ रहे जो 370 पे एक मत नहीं थे, लेकिन तभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत में कोई परिवर्तन नहीं किया। राम जन्मभूमि पे भी कई लोग हमारे साथ नहीं थे, फिर भी हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। इसलिए हम आपसे थोड़ा सा अलग हैं, और हम ये कह सकते हैं
कि हमारे यहां जिसको आना होगा, जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन का मैं एग्जाम्पल दिया कि उस विद्यालय की चीजों को मानना होगा, अगर कोई आता है उसका स्वागत है। हम पहले 2 की ही संख्या में थे, लोगों को समझा पाने में जब हम कामयाब रहे जी तभी आज जाकर हम इतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आ रहे हैं। जी। और एसएन सिंह साहब, इतनी बड़ी तादाद में आपने पार्टी को जोड़ा, इतनी बड़ी तादाद में आपके पास लीडर आए, पार्टी इतनी बड़ी है आपकी, इतने कम वक्त में, यानी दूसरी बारी के बाद ही क्या पार्टी समझा नहीं पा रही है, रोक नहीं पा रही है? ये इल्जाम पहले कांग्रेस पर भी लगता था। कांग्रेस 10 साल हो गए, उसके बाद लोग जंप करना शुरू हो जाते। आपकी दूसरी पारी के बाद भी कैसा लग रहा है कि लोगों को लगता है कि जिस वादे या जिस दावों के साथ वो आपके साथ जुड़े थे, वो उनके दावे, उनकी बातें पूरी नहीं कर पाए आप, जो वादे उनके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा नहीं जा रहा है जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी का हो, जिसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की हो, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। जा वो रहे हैं जो किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए आए थे और पिछली बार हमसे रहे, और जो मेवा मलाई खाने की उनकी आदत पड़ी थी वो नहीं हो पाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस और दूसरे दलों से आकर हमारे यहां परिवर्तित हो गए, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी अगर उस विचारधारा को अपना लिए, लेकिन कुछ लोग ये जान रहे हैं कि अब यहां कुछ नहीं हो पाएगा, लिहाजा वो दूसरी जगह जा रहे हैं। उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी पे वो यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कुछ इस तरह से कार्य कर लिए जो नहीं होना चाहिए। इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। वे जरूर जा रहे हैं जो किसी कारणवश जो जा रहे हैं वो आपकी विचारधारा से जो है सहमत नहीं है सीधे तौर पर। देखिए, हमारी विचारधारा धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, दलित के विकास के लिए कार्य करना, जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उसके लिए कार्य करना। आप देखे होंगे 5 साल पहले किस तरह की बयार उत्तर प्रदेश में बहती थी, एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था। 4.5 साल से अधिक अब चुनाव होने का समय है। जो भी योजनाएं ले आई गई वो सभी के लिए 100% लोगों के लिए ले आई गई, कोई क्षेत्र जाति धर्म के लिए ले आई गई। ठीक है, विचारधारा की अब बात हो रही है। अजय उपाध्याय जी, वो लोग छोड़कर जा रहे हैं जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, और यह भी कहना है एसएन सिंह साहब का कि जो थे ही नहीं बीजेपी के वो छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजय साहब, हास्यास्पद है कि जो विचारधारा के लोग थे ही नहीं उसको फिर ले क्यों लिया सत्ता की मलाई के लिए। गोवा में तोड़ना था, सरकार बनानी थी, इसलिए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ने के लिए, राजस्थान में वही काम किया, मणिपुर में वही काम किया। इसका मतलब आपकी विचारधारा है क्या? सिर्फ तोड़ना, पहले पार्टियों को तोड़ना, लालच देना, सत्ता में बने रहना, और जरूरत पड़े तो देश में नफरत फैलाने हो, उसके लिए चाहे बंटवारे की राजनीति करना हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का काम करना हो, चाहे मंदिर मस्जिद का काम करना हो। सिंह साहब इस बात को नहीं जिक्र कर पाए, लेकिन सच्चाई तो पूरा देश देख रहा है। भाजपा में जो लोग आए वो लोग यदि विचारधारा मानने वाले नहीं थे तो क्यों लाए भाई? वही लोग जब दूसरी पार्टियां में होते थे, मुकुल राय की बात मैं कर लूं, हेमंत बिस्वा की बात कर लूं, तो ये लोग उनको बहुत बड़ा महा भ्रष्टाचारी मानते थे। इनके पास आ गए तो क्या पता कौन सा पानी उसमें था, उस पानी में वो लोग जब पीते हैं भाजपा कार्यालय में तो वो महापुण्यात्मा हो जाते हैं, फिर जब वो छोड़ कर जाते हैं तो अपराधी हो जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब थे तब तक ठीक थे, जिस दिन गए उसी दिन उनको जो है अरेस्ट वारंट उन पर जारी कर दिया गया। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि आपकी जो बी टीम है भाजपा की, ईडी, सीबीआई, आईटी, बाकी जो टीम है वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स करके लोगों को जोड़ने का काम करती है, दूसरी सरकारों को तोड़ने का काम करती है। विचारधारा सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग है, विचारधारा दिखाने की चीज हो गई है। अंदर में सिर्फ और सिर्फ दो अजय जी, और देखिए बीजेपी में जाने वालों की तादाद, एसएन सिंह कह रहे हैं कि चलिए कुछ जा रहे हैं, लेकिन एसएन सिंह साहब का भी एक सवाल यही था कि कई ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस से निकलकर पार्टी बन गई हैं,
ये तो उम्मीदवारों की बात हो रही है, एक टिकट की वजह से हो सकता है लोग जा रहे हो, या उनकी अपनी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हो इसलिए जा रहे हैं, मजबूरियां बहुत सी हैं। लेकिन कांग्रेस अपना घर कैसे सुधारेगी? उत्तराखंड को लेकर पार्टी में जो टिकट की तकसीम है उस पर सिर्फ मीटिंगें हो रही हैं, उत्तराखंड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में सब ठीक चल रहा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में अभी जा रहा हूं। हम सब लोग बैठ करके वहां काम कर रहे हैं ईमानदारी से। और उत्तराखंड में यदि सब ठीक नहीं चल रहा होता तो एक से एक मंत्री भाजपा का छोड़कर हमारे पास क्यों आता? जसपाल आर्या से लेकर हरक सिंह रावत तक भाजपा में यदि सब ठीक चल रहा है तो 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? वहां पे लगातार ये विवाद का दौर क्यों चल रहा है? एक से एक घोटाले क्यों हुए? चाहे ऊर्जा घोटाला हो, चाहे छात्रवृत्ति घोटाला हो, चाहे श्रमिक अनुदान घोटाला हो, एक से एक घोटाले हैं। सब देख रहे हैं उत्तराखंड के लोग सिंह साहब हाल कर रखा है उत्तराखंड का। ठीक है, सिंह साहब जवाब दें। सिंह साहब, अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही और शुरुआत इन्होंने बंटवारे की राजनीति से किया। आप देखे होंगे कि बंटवारे की राजनीति की शुरुआत कौन की? जिसको एक विदेशी नागरिक ने जिसकी नींव रखी थी, प्रधानमंत्री बनने के लिए आदरणीय आपके सर्वश्रेष्ठ और जिन्ना साहब ने मिलकर 12 लाख हिंदू मुस्लिमों का कत्ल करा दिया। बंटवारे की राजनीति यहां से शुरू हुई। मैंने कहा कि हमारा शुरू से एक सिद्धांत रहा है, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, धर्म पे भी बिल्कुल ओपन सिद्धांत हमारा रहा। हम शुरू से राम जन्मभूमि की बात करते रहे। हम कभी राम को काल्पनिक नहीं माने, हम राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम विश्वास करते हैं और उस पर बात करते हैं। रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री आपके यहां भी बदला गया और पंजाब में आप देखे होंगे कि आपकी में मुख्यमंत्री बदला गया। आपके मुख्यमंत्री जी अभी कहां पे हैं, सिद्धू जी किस तरह से बयान करते हैं। लिहाजा इन चीजों पे आप बहुत पीछे हैं उत्तर प्रदेश में, ना आपका ठीक है। दोनों पार्टियों के लिए एक मसला है, दोनों से एक सवाल है। सिंह साहब, अजय जी साहब पहले भी आपके हाथ पे भारतीय जनता पार्टी सर, में आप लोग अपनी पार्टी के जो उसूल और जाब्ते रखते हैं उस हिसाब से ही कैंडिडेट्स को आप उस टिकट का वादा करते हैं, ठीक है, आप दोनों पार्टियों में। लेकिन जब दल बदली का मामला आता है तो फौरन आप कैच करते हैं उस कैंडिडेट को और टिकट का वादा भी कर देते हैं। तो उस वक्त आपकी पार्टी के जो उसूल है वो कहीं चले जाते हैं, दिखाई नहीं देते। कहां है उसूल? सिर्फ आपको लगता है कि ये चेहरा है, इससे हमारी सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है, पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, लिहाजा ले लो। और जब ले लिया तो ठीक, नहीं आया और चला गया छोड़ के तो बागी है। ये दोनों पार्टियों के लिए सवाल है। अजय जी, आपके लिए पहला, देखिए इसको बंद कैसे किया जाए? तो बात है ऐसी बगावत, ऐसी कुर्सी से मोहब्बत और पार्टी के लिए टिकट के लिए पार्टियों को छोड़ना, जाना आना, इसको कैसे रोका जाए? अजय जी, देखिए इसके लिए तो एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पहले से भी चुनाव परिस्थितियों में रही है। राजनीतिक दलों को कैसे, मगर उसका असर कुछ नहीं है। बात की राजनीति थी, लेकिन जानते हैं हुआ क्या है। आप देखिए पिछले 5-7 वर्षों में राजनीतिक संस्कृति कैसे परिवर्तित हुई है। मैं एसएन सिंह साहब जो है एक विद्वान प्रवक्ता है, उनकी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस सच्चाई को वो भी स्वीकारते हैं कि सरकारों को तोड़ने का काम जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, कम से कम ऐसी परंपरा कभी नहीं हुई थी जो शुरुआत की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों में ऐसा दिखा, गोवा में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में तो ऐसा हुआ कि रातों रात शपथ ग्रहण उस पार्टी को करा दिया जिस पार्टी के पास बहुमत नहीं, और मुख्यमंत्री तय कर दिया फडणवीस जी को। सुबह सुबह फिर वो हट गए। तो ये जो सत्ता की जब लोलुपता रहेगी इतनी ज्यादा और जनमत का आप ख्याल नहीं रखेंगे राजनीतिक परिस्थिति में, तो राजनीतिक संस्कृति का यही हाल होगा। भाजपा ने इसकी शुरुआत की। जहां तक बात लोगों के आने और जाने का है, यह सच्चाई भी स्वीकारना होगा कि कई बार लोगों को भी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन जिनको हम आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं और जब आते हैं तो वो बड़े ही ईमानदार हो जाते हैं, ये कथनी और करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात 10 सेकंड सिर्फ, राम 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 लगातार रटते हैं भाजपा के साथी, और सिंह साहब ने भी ये रटी है। और हे राम वालों को जो है मारने का काम गोडसे वाले राम करते हैं, ये दुखद है। चंदा चोरी करना, ठीक है सिंह साहब, जमीन का घोटाला करना, ठीक है सिंह साहब, क्या ये राम की? सिंह साहब, ये दल बदली और टिकट के दावे वादे लाना ले जाना, ये कब तक चलता रहेगा? एक दूसरे पर तो इल्जाम आप लगाते रहेंगे, इसको कहीं ना कहीं विराम होना चाहिए, ताकि जो लोग पार्टी या फिर कैंडिडेट को वोट देते हैं कम से कम उनका भरोसा कायम रहे जनता का।
देखिए, बहुत साफ सुथरा आपका सवाल है और डिबेट भी बहुत साफ सुथरे विषयों पे आज आपने किया है जी। लेकिन आप देखिए, कई लाख सिखों को मौत के घाट उतारने वाले लोग आज हे राम की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चर्चा जिस पे हो रही है उसी पे रहा जाए। जी बिल्कुल। देखिए, हर राजनीतिक पार्टियों का अपना उद्देश्य होता है। कांग्रेस का उद्देश्य हमेशा से रहा कि जैसे भी हो, चाहे देश में इमरजेंसी ही क्यों न लगानी पड़े, हम सत्ता के करीब रहें। और जब सत्ता से वो दूर जाते हैं तो तमाम इस तरह की चीजें करते हैं जो भारत के विरोधी, विदेशी ऐसी ताकतें जो भारत के विरोध में रहती हैं, उस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। जो बयान भारत में दिया जाना चाहिए, आप देखे होंगे प्राय वो विदेश में भी जाके ऐसे बयान देते हैं जिसकी घोर निंदा होती है। अब जो भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा कि एक वैचारिक पार्टी है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिसके अपने सिद्धांत हैं। अगर हम किसी से मिलते भी हैं, हमने कभी अपने सिद्धांत में परिवर्तन नहीं ले आए। अगर कोई आया, चूंकि हमारी संख्या बहुत कम थी, हमने दूसरे के विचारों को परिवर्तित किया है। अगर पहले से ही सबके विचार रहते तो 70 साल से ये थोड़े ना राष्ट्र में मलाई खाते। हम लोगों के बीच में गए तमाम माध्यमों से और बताए कि राष्ट्र के लिए अनिवार्य कौन है, कौन सी पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है और बंटवारे की राजनीति कौन करती है। और लोगों को विश्वास हुआ, उस विश्वास को भरोसे में बदलकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र के में सरकार बनाई और तमाम देश के राज्यों में सरकार बनाई। तो इस जनता के भरोसे को कांग्रेस के लोग गाली दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी कि जनता जनार्दन है और जनता ने बिल्कुल जनता जनार्दन है, वो तय करेगी कि पार्टी अहम है या कैंडिडेट। जिस तरह से दल बदली है और टिकट की लालच में एक दूसरे के यहां पहुंचते हैं, जनता ही उसका हिसाब करेगी। अजय उपाध्याय जी, आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे? अजय जी। देखिए, सिंह साहब ने जो बात रखी है ठीक है, वैचारिक तौर पे जो भी आप कह लें, लेकिन सच्चाई तो सब जानते हैं। जिस राष्ट्रवाद की ये बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को मॉब लिंचिंग से मारना, धर्म संसद में जिस तरह से एक जाति धर्म समुदाय के लोगों को गाली देना और उसको कहीं ना कहीं पेट्रोनाइज करना, यदि ये राष्ट्रवाद है तो इस देश को ऐसे राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं है। मजदूर, गरीब, किसान, नौजवान यदि सड़कों पर है, रोड पर है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा का भविष्य बर्बाद है, यदि इसको राष्ट्रवाद कहते हैं तो ऐसे राष्ट्रवाद इस देश को नहीं चाहिए। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे, क्षेत्र और समुदाय के नाम पे झगड़ा लड़ाना, लोगों को तोड़ना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, यदि ये राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं है। इस देश में राष्ट्रवाद का मतलब है महात्मा गांधी और विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना। हम उस भारत की परिकल्पना करते हैं। नेहरू और गांधी को आगे लाकर के देश को जोड़ने का काम। ठीक है अजय जी। एसएन सिंह जी, लास्ट कमेंट आपका, 10 सेकंड। एसएन सिंह जी। सर देखिए, इनके राष्ट्रवाद को आप देखिए, देश के संसाधनों पे संविधान को भी अलग करके आप एक आदमी का अधिकार बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा राष्ट्रवाद नहीं मानती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हम अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे और सभी के धर्म की रक्षा करेंगे। कोई भी कानून सिर्फ एक लोगों के लिए बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मेरी आवास योजना देख लीजिए, शौचालय योजना देख लीजिए, और पूरे देश में जो बहुमुखी विकास हो रहा है उसकी कोई भी योजना, हर पार्टी का अपना एजेंडा है, लेकिन कैंडिडेट्स का भी अपना एजेंडा होता है। जब किसी पार्टी में जाएंगे तो वो अपने मफादात जरूर देखते हैं, लेकिन जनता है, सब कुछ जानती है। जब वो वोट देगी तो पार्टी को भी देखेगी, कैंडिडेट को भी देखेगी, और फिर जनता के अपने मफादात भी हैं। भले ही लोग धर्म की बात करें या फिर सियासत की। आने वाला वक्त ही बताएगा कि दल बदली के बाद उन पार्टियों का या फिर उन कैंडिडेट का क्या हश्र होगा। ये इंतखाबी नतीजे ही तय करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अजय उपाध्याय जी, एसएन सिंह जी, दो रुख में इस मुद्दे पर बात करने के लिए। दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।